वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल और हम लोग स्टडी कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सीपीएम और पर्ट। सीपीएम और पर्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सीपीएम और पर्ट के बारे में। ठीक है, तो अब अगर बात करें सीपीएम और पर्ट की, तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था उसे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर इस लेक्चर में जल्दी से कवर करेंगे आगे का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होने वाला है। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या कवर, मेनली बेसिकली क्या क्या देखा था। प्रीडिसर्स किसे कहते हैं, प्रीडिसर्स के बारे में हमने देखा था। सक्सेसर्स के बारे में हमने देखा था। उसके बाद प्रीडिसर्स किसे कहते थे, जस्ट प्रीवियस एक्टिविटी को। सक्सेसर्स किसे कहते थे, जस्ट नेक्स्ट एक्टिविटी को। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। फिर हमने देखा था मेन जो हमारा टॉपिक था एक डमी एक्टिविटी के बारे में। डमी एक्टिविटी, हमने डमी एक्टिविटी के बारे में देखा था। डमी एक्टिविटी में क्या मैंने बताया था, इट कंज्यूम्स 0 रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम्स। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डमी एक्टिविटी को, डॉट 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 से। ठीक है, डमी एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 से। यहाँ तक क्लियर सभी को। इसके बाद हमने देखा था कुछ रूल्स, जो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स होते हैं। बेसिकली हमने 5 टाइप के रूल्स देखे थे। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स, ये 5 टाइप के रूल्स हमने देखा था। फर्स्ट वन हमारा क्या था, जो n एक्टिविटी रहेगा तो n नंबर्स ऑफ एरो हमारे पास रहेंगे। n एक्टिविटी इक्वल टू n एरो, n एक्टिविटी इक्वल टू n एरोस। ठीक है, उसके बाद 2 डिफरेंट एक्टिविटीज का सेम बिगनिंग और सेम एंड इवेंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सेम बिगनिंग और सेम एंड इवेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरा हमने क्या देखा था, नो लूपिंग एंड साइक्लिंग इज परमिटेड इन द नेटवर्क। लूपिंग और साइक्लिंग परमिटेड नहीं होता है नेटवर्क के अंदर। नो लूपिंग और साइक्लिंग इज परमिटेड इन द नेटवर्क। लूपिंग और साइक्लिंग परमिटेड नहीं है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, कोई भी डैगलिंग नहीं होता है। डैगलिंग मतलब एक से ज़्यादा एंड पॉइंट नहीं होगा, एक ही एंड पॉइंट होगा हमारा नेटवर्क के अंदर। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डमी एक्टिविटीज़ होना चाहिए, परमिटेड है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कुछ हमने गाइडलाइंस बताए थे। वो हमारे पास गाइडलाइंस क्या थे, नेटवर्क शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेटवर्क हमारा किस लेफ्ट से राइट की ओर होना चाहिए। और उसके बाद स्ट्रेट एरोज हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क ड्रॉ के लिए। और हाँ, एक बात और मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ द एरो हैज़ नो सिग्निफिकेंस। एरो का लेंथ का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, लेंथ छोटा हो बड़ा हो उसका मतलब सिर्फ एरो रहेगा, उसके लेंथ का कोई ये वेक्टर वगैरह नहीं है जिसके लेंथ का सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, स्ट्रेट एरो यूज़ करें और क्रॉसिंग अवॉइड करें जितना पॉसिबल एक्सटेंट तक हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AON डायग्राम्स वर्सेस AOA डायग्राम। उसके बाद हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे जो काफ़ी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, AON डायग्राम वर्सेस AOA डायग्राम। AON डायग्राम वर्सेस AOA डायग्राम।
AON डायग्राम upon AOA डायग्राम, AON डायग्राम अपॉन वर्सेस AOA डायग्राम। ठीक है, अब बात करें तो AON डायग्राम क्या होता है, इसमें क्या रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी को, ये कंपैरिजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो AOA डायग्राम वर्सेस AON डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। AON डायग्राम क्या होता है, एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल एंड नोड्स, एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल एंड नोड्स, activity represented in the form of circle और node। ठीक है, इस AOA डायग्राम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक्टिविटी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एरो और आर्क। ठीक है, एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो और आर्क से। एक्टिविटी is represented in the form of arrow and or arc। activity is represented in the form of arrow और arc। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारा बातें हमने पीछे देख लिया है ऑलरेडी। सेकेंड, इवेंट आर नॉट यूज इन द डायग्राम, ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बस उसे यहाँ पे नोट डाउन करना है। इवेंट डायग्राम की बात करें तो इवेंट हम लोग यूज नहीं करते डायग्राम में, इवेंट्स आर नॉट यूज्ड इन द डायग्राम। इवेंट्स आर not used in the diagram। Second, events are used ओके। फिर थर्ड की अगर हम लोग बात करें, डमी एक्टिविटीज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें हम लोग को डमी एक्टिविटीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और AOA डायग्राम की बात करें तो डमी एक्टिविटीज कभी कभी हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। ठीक है, डमी एक्टिविटीज इज रिक्वायर्ड फॉर सम टाइम्स। डमी एक्टिविटीज is not dummy activities is not required। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट, डमी एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड समटाइम्स। डमी एक्टिविटीज is required sometimes। डमी एक्टिविटीज इज रिक्वायर्ड समटाइम्स। फोर्थ बात करें
एप्लीकेबल फॉर, ये हमारा एओएन डायग्राम किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल फॉर सीपीएम। ये हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल फॉर बोथ सीपीएम एंड PERT। एप्लीकेबल फॉर सीपीएम, ये हमारा क्या होता है? एप्लीकेबल फॉर CPM, एप्लीकेबल फॉर बोथ द CPM एंड PERT। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। तो ये बेसिकली हमारा AON डायग्राम वर्सेस AOA डायग्राम है, जो कि एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल या नोड्स के रूप में हम लोग एक्टिविटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी को हम लोग एरोज और आर्क के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है, इवेंट AOA डायग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं। इवेंट्स आर यूज्ड। AON डायग्राम की बात करें तो डमी एक्टिविटी इज नॉट रिक्वायर्ड, डमी एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर AOA डायग्राम की बात करें तो डमी एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड समटाइम्स, कभी कभी डमी एक्टिविटी रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। और AON डायग्राम की बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर CPM, एप्लीकेबल फॉर CPM एंड दिस वन इज AOA डायग्राम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बोथ CPM एंड PERT। ओके, अब हम लोग यहाँ तक तो समझ गए AOA डायग्राम वर्सेस AON डायग्राम के बारे में। अब हम लोग कुछ एक दो एग्जाम्पल करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आप लोग का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इन दो एग्जाम्पल्स को लेके, ठीक है। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, इसे मैं रब करता हूँ। ओके, तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो लिखिए एक्टिविटी फिलहाल तो वही सेम रहेगा, ठीक है। हम लोग को मेन क्रिटिकल पार्ट ढूंढना है। एक्टिविटी टेबल दिया रहेगा एक्टिविटी प्रोसीजर एंड ड्यूरेशन का, उससे हम लोग को पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का है डायग्राम। उसके बाद हम लोग उस डायग्राम से पाथ सेलेक्ट करेंगे, उस पाथ में उस नेटवर्क डायग्राम से हम लोग पाथ सेलेक्ट करेंगे, उस पाथ का जो भी क्रिटिकल पाथ होगा उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी प्रोसीजर प्रोड्यूसर्स एंड ड्यूरेशंस, एक्टिविटी producers, not producers, it's producers, predecessors and duration। एक्टिविटी की बात करें तो A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, A, B। अब आप लोग समझ रहे होंगे इसका क्या मतलब है। ए बी अगर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो थर्ड सी एक्टिविटी हमारा उसके बाद चालू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिसर्स एक्टिविटी है।
जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हमारा सी एक्टिविटी चालू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। डी एक्टिविटी का प्रोड्यूसर्स एक्टिविटी कौन सा है? ए। ई एक्टिविटी का कौन सा है प्रोड्यूसर एक्टिविटी? सी कॉमा डी। एफ का कौन सा है? ए कॉमा बी। ठीक है, ड्यूरेशंस की बात करें तो 3, 5, 4, 4, 4, 6, 3, 5, 5, 4, 4, 6। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? 3, 5, 5, 4, 4, 6। अब हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाएंगे एक्टिविटी और प्रेडिसर्स और ड्यूरेशंस की, ए बी। ठीक है, तो सबसे बिना किसी प्रोड्यूसर्स के ए और बी हमारा है, मतलब ए और बी बिना किसी, सबसे स्टार्टिंग इवेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? ए और बी। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ और इसका मैं नेटवर्क डायग्राम बनाता हूँ। कुछ इस तरह से इसका नेटवर्क डायग्राम हमारे पास रहेगा। ए बी, ओके, A3 B5, यहाँ तक क्लियर? A3 एंड B5। ठीक है, इसके बाद बात करें A3 एंड B5 के बाद, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए इवेंट। ये हमारा क्या रहेगा? बी इवेंट। ठीक है, अब क्या हमारे पास बोला? ए बी के कंप्लीशन के साथ हमारा सी इवेंट आएगा। तो मतलब हम लोग को यहाँ से, सॉरी, ये 1 2 ऐसे डालेंगे ना, 1 2। ठीक है, तो 1 से 2 हम लोग को डमी इवेंट का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा जब ये बी, ए और बी कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ से सी इवेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सी का क्या है? ड्यूरेशन 5। ठीक है, अब सी और ए के कंप्लीशन के बाद क्या हो रहा है? ए के कंप्लीशन के बाद डी निकल रहा है। ठीक है, और सी डी के कंप्लीशन के बाद ही, तो मतलब सी और डी एक जगह मिलने वाले हैं। सी और डी एक जगह मिलने वाले हैं। ठीक है, इसे 3 मान लो। डी का क्या है हमारे पास? 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सी और डी जब कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास क्या मिल रहा है? ई। सी और डी जब कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है? ई। ई का क्या है टाइमिंग हमारे पास? 4। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? सी और डी जब मिल रहा है तो ई आ रहा है और ई का टाइमिंग हमारे पास क्या है? 4। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद अगर बात करें तो ए के कंप्लीशन के बाद दे रखा है एफ। ए के कंप्लीशन के बाद एफ और ए और बी के कंप्लीशन के बाद भी एफ। ठीक है, तो एफ कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इससे मैं ए के कंप्लीशन के बाद एफ और इनके कंप्लीशन के बाद एफ, जी सॉरी जी, ये एफ हमारे पास होगा। एफ का 4, F4। जी हमारे पास क्या है? जी 6। ये हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 4, यही ना आएगा, सॉरी 1 हम लोग इसको ना मान देंगे जी। 1 2 3 4 एंड ये 5 है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रास्ते कौन से हैं? 1 2 5 A to F
ठीक है, अब हमारे पास रास्ते कौन से हैं? 1 2 एंड 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5, 1 1 3 4 5, 1 3 4 5, ठीक है। चलो उसके बाद कौन सा है? अच्छा, अगर डमी एक्टिविटी को ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये भी तो एक रास्ता है ना। इसके बाद 1 3 4 5 तो हमने ले रखा है, 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। इसके बाद एक रास्ता तो और है, गौर से देखिए, 1 2 3 5, 1 2 4 5 पहले हमने लिखा था, इस बार हमने 1 2 3 5 लिखा है, ठीक है। 1 2 3 5, यहाँ तक क्लियर सभी को? इसका ड्यूरेशन क्या है? 7। इनका ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? 7। इनका ऐड करो तो क्या आ जाता है? 1 2 4 5 का 11, 1 3 4 5 का हमारे पास क्या आ जाएगा? ऐड कीजिए आप लोग, कुछ 14 आ रहा है। 1 2 3 4 5 का हमारे पास क्या आ जाता है? डमी एक्टिविटी हमने इसमें यूज़ किया है तो हमारे पास कुछ 12 आ जाएंगे। 1 3 5 का हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास 1 3 5 का 11 आ जाएगा। 1 2 3 5 का हमारे पास क्या रहेगा? 1 2 3 5 का 9 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट है, ये जो हमारा है पाथ 1 3 4 5 मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम कर रहा है, तो हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया? 1 3 4 5। यहाँ से क्लियर हो गया बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे रास्ते जिससे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। ये एग्जाम्पल काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है, ये एग्जाम्पल काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल था। इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है और उसको करने में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाली है, ठीक है। तो नोट डाउन करिए। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना के दिखाना है। क्वेश्चन, एक्टिविटीज predecessors, duration, activity predecessors and duration, A, B, C, D, E and F। A कुछ भी नहीं, B कुछ भी नहीं, C A, D हमारे पास क्या बन जाता है? D B एंड E हमारे पास क्या आ जाता है? A कॉमा B, और F हमारे पास क्या है? F का प्रेडिक्टर क्या है हमारे पास? E। यहाँ तक क्लियर? सबका ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक है, हर एक का ड्यूरेशन हमारे पास दे रखा है।
तो ड्यूरेशन हमारे पास क्या दे रखा है, 574635। फाइव 574635। यहाँ तक क्लियर, 574635। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनका हमें डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। ए बी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिए खुद से तो आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना आ गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इसे मैं रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, पहले तो फर्स्ट वन ये ए और बी बिना किसी स्टार्ट के 5 और 7। अब क्या बोल रहा था, ए की कंप्लीशन होने पे सी स्टार्ट हो रहा है और बी के कंप्लीशन होने पे डी स्टार्ट हो रहा है। तो नॉर्मली कैसा बनेगा, ए के कंप्लीशन होने पे बी स्टार्ट हो रहा है और बी की कंप्लीशन होने पर हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, डी स्टार्ट हो रहा है। ए के कंप्लीशन होने पे हमारे पास सी स्टार्ट हो रहा है और बी के कंप्लीशन होने के पास हमारे पास डी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ए बी के कंप्लीशन होने पे हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, ई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर ई के कंप्लीशन होने पे हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, एफ स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ कैसे बनेगा ये। तो सी डी हो गया हमारे पास। सी का क्या दे रखा था ड्यूरेशन 4, डी का क्या दे रखा था हमारे पास 6, और क्या बोल रहा है ना, ए और बी के कंप्लीशन पे हमारे पास क्या बन रहा है, ई बन रहा है, ठीक है। और ई के कंप्लीशन पे हमारे पास एफ, ओके। ई के कंप्लीशन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एफ 6F, और फिर ये F में मिलेंगे क्योंकि एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। F का क्या है, F का हमारे पास कितना है 5। तो इनका कुछ इस तरह से डमी का यूज़ करेंगे हम लोग, और कुछ इस तरह से हमारे पास नेटवर्क डायग्राम बन के आ जाता है, ठीक है। और इस वीडियो में हमने क्या देखा, AON डायग्राम के और AOA के बीच में, AON एंड AOA के बीच में कंपैरिजन बिटवीन AON एंड AOA डायग्राम, और दो बहुत से अच्छे एंड बहुत से कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।